चलो जो भी हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर किस तरह की शक्तियां हैं। तरीके जरूर उसे ये बात सुनकर लगा होगा कि मेरी दिलचस्पी उसमें है ही नहीं। तुम मेरे लिए खास हो और कुछ मायने नहीं रखता। अरे मैंने तो कह दिया। आपका शुक्रिया मेरे मालिक। वैसे क्या तुम डर गई थी? हाँ? आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? क्या मैं आपको दिखने में बेचैन डरी हुई सी नहीं लग रही हूँ मालिक? बिल्कुल नहीं। लेकिन पहले तो मैं... हाँ, मैंने आज तक इस तरह की शक्ति नहीं देखी। मुझे इसके बारे में बताओ। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। इस शक्ति को योग विद्या कहा जाता है मालिक। योग विद्या? क्या ये सच में होता है? ये तर्क के आधार पर बनी तकनीकों की तरह नहीं होता, बल्कि ये चमत्कारी शक्ति आपकी इच्छाओं पर निर्भर करती है, जो इंसानी जादू की समझ से परे है। अच्छा, तो क्या सभी एल्फ इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, मैं शापित हूँ इसीलिए कर सकती हूँ। देखो तो उसे कैसे घूर रही है, अजीब लड़की है। वेस्टर्न वुड्स में पेड़ दोबारा हिलने लगे हैं। वो खुद से ही बातें करती रहती है। हाँ, ये सब कितना डरावना है। यहाँ से निकाल देना चाहिए। तुम्हें भी शापित कर देगी। इस शक्ति को वजूद में आना ही नहीं चाहिए था। सफेद बालों वाले बच्चे पैदा ही नहीं होने चाहिए, इसीलिए। ये उदासी, तुम इंसान नहीं हो। तुम्हें सपने देखने का कोई हक नहीं बनता। इन्हीं तानों की वजह से ये चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। मेरे गांव पर हमला हुआ था। गांव वाले चाहते थे कि मैं इस शक्ति का इस्तेमाल करके उनकी हिफाजत करूं। वो मुझे जिंदा छोड़ने के बदले ये करवाना चाहते थे। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर का एक हिस्सा ही मर गया हो। और उसके बाद मुझे बिना किसी कारण ही कैद कर लिया गया। बाकी सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले, पर उनमें से ज्यादातर लोग जिंदा नहीं बचे होंगे, क्योंकि एक मरे हुए एल्फ का शरीर भी कीमती होता है। और जब मैंने ये सब देखा तो मुझे लगा वो सब इसी लायक थे। क्या ये बात सही है कि जिन लोगों ने मेरे वजूद पर सवाल उठाए थे, उनके मरने पर मैं खुश हो रही थी? उस वक्त ऐसा लगा जैसे तड़पने की बारी अब उनकी थी। मुझे इस बात का बाद में एहसास हुआ कि आखिर मैंने क्या किया था। मैंने उस दिन के बाद से इसने अपने एहसासों को दिखाना बंद कर दिया होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको निराश कर दिया। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मैं होता तो उन हमलावरों के साथ पूरे गांव को जलाकर राख कर देता। पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैंने जो किया वो माफी के लायक भी है। किससे माफी चाहिए तुम्हें? मेरे उन सभी गांव वालों से जो मारे गए। पर अब वो सब मर चुके हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? और यकीनन वो इतने गिरे हुए लोग होंगे कि शायद अपनी कब्रों से तुम्हें कोस ही रहे होंगे। तुम्हारे पास शक्तियां हैं तो खुलकर जियो, वरना ये उनकी बेइज्जती होगी जो शक्तियां ना होने की वजह से मरते हैं। क्या मेरे पास इन शक्तियों का होना सही है? अच्छा, तो मुझे बताओ, क्या शक्तियों का होना सचमुच इतना बुरा है? ताकतवर बनने की चाह रखना इतना बुरा है? ये तो तुम नहीं जानती, पर बहुत से लोग इसे बुरा कह चुके हैं। हाँ? मुझे याद है, बहुत समय पहले मैंने एक लड़की को लुटेरों के गिरोह से बचाया था। कमजोर हो इसलिए लुटेरों का शिकार बन रही हो। चाहती हो ऐसा ना हो तो खुद को ताकतवर बनाओ। तो क्या कमजोर लोगों को जीने का कोई हक नहीं है? तुम्हें लगता है अपनी शक्तियों का दिखावा करके तुम महान बन जाओगे? उसे देखकर लगा कि शायद उस लड़की की परवरिश किसी अच्छे माहौल में हुई होगी। दया और उपकार की वजह से इंसान लापरवाह भी बन सकता है। ऐशो आराम भरी जिंदगी ने ही उसे कमजोर बनाया था। मैं खुद के साथ ये नहीं होने दे सकता था, इसलिए मैंने मेहनत की और खुद को ताकतवर बनाया। मानता हूं कि इससे मुझे वो नहीं मिला जो मैं पाना चाहता था। लेकिन नेफी, यूं उदास मत रहो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो क्या मुझे अब भी यहाँ रहने की इजाजत है? जाहिर सी बात है, तुम्हारा बनाया खाना खाने के बाद से मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता।